Good morning, students. I am Kushal Pal, teacher of math for class 7. Today I will teach you chapter 2, fraction and decimals. Today I am going to start exercise 2. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था फ्रैक्शंस के बारे में, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डायरेक्ट फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 63/12 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। 12 से 63 को डिवाइड किया, 5 टाइम्स 3 रिमाइंडर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का, जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है, जो क्वार्टर में होता है वो होल नंबर में होता है, जो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसको हमने 3 से कट कर दिया, फ्रैक्शन बनी 5 होल 1/4। अगेन रिपीट करता हूँ, 4 होल 5 होल 3/12 मीन्स जो क्वार्टर में होता है वो होल नंबर होता है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। सॉल्व करके 5 होल 1/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 40 होल 5/9, 40 होल 5/9 into improper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, होल नंबर एंड डिवाइजर का मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू 40 into 9 एंड प्लस 5 एंड अपॉन 9 ये होता है। 40 into 9 प्लस 5 अपॉन 9, तो 40 into 9 360 प्लस 5 अपॉन 9 इक्वल टू 365 अपॉन 9 is the improper fraction। Is that clear? Next, question number 2. Compare the fractions। इसमें हम फ्रैक्शंस का कंपेयर करते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 होल 2/9 एंड 2 होल 44 Now change in improper fraction। Now 9 2 जा 18 plus 2, 9 2 जा 18 plus 2 20 upon 9 and 198 into 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। सेम हमने यहाँ किया, 9 into 2 दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 को प्लस किया, 20 आया। 198 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 198 into 2, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और 119, 2 1 जा 2 3, 396 प्लस 44 440 440 अपॉन 198। और फर्स्ट इनको हमने कन्वर्ट किया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 into 198 198 198 into फ्रैक्शंस को हमने चेंज किया, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको भी चेंज किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 198 into 20 इक्वल टू 3960। सेम एज 9 into 440, इसका मल्टीप्लाई किया 3960। अब यहाँ हम इनका कंपेयर करेंगे दोनों संख्याओं का, तो क्या देखते हैं, दोनों इक्वल है। अगर ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल है तो दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होंगे। 2 होल 2/9 इक्वल टू 2 होल 44/198। Both of the fractions are equal if this part is greater than this fraction is greater than this fraction।
If this part is greater, then this fraction is greater than this fraction. Okay. Next, add the fractions. अब हमें इन fractions को प्लस करना है, ऐड करना है. 1/4 प्लस 7 होल 1/2 को हमें प्लस करना है. तो ऑल ऑफ फर्स्ट 7 होल 1/2 को इम्प्रॉपर में चेंज किया. 2 7 या 14 प्लस 1 15/2. 4 and 2 का एलसीएम 4. एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है. 4 1 या 4 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे. 1 into 1 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 या 4 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे. 15 into 2 1 plus 15 into 2 30. 30 plus 1 31/4. अब इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. 4 से डिवाइड कर देंगे 31 को. 4 7 या 28 माइनस किया 3 रिमाइंडर. 7 और 3/4. क्वार्टेट को होल में लेते हैं. रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है. तो 7 और 3/4 इज द आंसर ऑफ द दिस फ्रैक्शन सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 और 1/5 माइनस 4 और 3/4. तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3 19 19/4. 5 and 4 का एलसीएम 4 5 जा 20 एलसीएम हो गया. एलसीएम को डिवाइड करेंगे 5 से. 5 4 जा 20. 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ. 26 into 4 104. 4 से डिवाइड करेंगे 20 को. 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ. 19 5 जा 95. 104 माइनस 95 इसका 9/20. 9/20 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5. क्वेश्चन 5 है आपका. राधा बॉट 4 और 3/4 kg sugar and 5 और 1/3 kg potato. What is the total weight of items she purchased? राधा ने टोटल कितना वेट परचेज किया, जिसमें से उसने 4 और 3/4 kg शुगर परचेज किया. 5 और 1/3 kg एक दूसरा आइटम पोटैटो परचेज की. टोटल कितना वेट परचेज किया. तो हम इसको दोनों को प्लस करेंगे. टोटल वेट के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे. 4 और 3/4 प्लस 5 और 1/3 को प्लस किया. ऑल ऑफ फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस. 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 4 16/3. 4 and 3 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना होगा 12. 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई 19 into 3 57 प्लस 3 से डिवाइड किया. डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जाता है, ध्यान रखिएगा. 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 टाइम्स और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ. 16 into 4 64. दोनों को प्लस किया 121/12. अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. 12 से डिवाइड कर देंगे. 12 टाइम्स 120. 10 टाइम्स 1 रिमाइंडर अपॉन 12. तो 10 और 1/12 kg items purchased by Radha. Now next question. Next question, question number 8. What should be subtracted from 10 meter to get 8 or 8/50 meter? What should be subtracted from 10? From 10. From 10 का तो हम इसको 10 में से माइनस करेंगे. 10 मीटर माइनस 8 और 8/50 मीटर. तो फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको 10/1 माइनस 15 into 8 128/50. कन्वर्ट किया 15 into 8 120. 120 प्लस 8 128/50. एलसीएम 15 होगा. 1 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा. माइनस 15 से 15 को डिवाइड किया 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 120. 150 माइनस 128 माइनस किया 22/15. कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में. 15 से डिवाइड कर देंगे 22 को. 15 बन जा 15 7 रिमाइंडर. तो देखा जाएगा यहाँ पर 1 होल 7/50 आंसर.
Question number 10. A rectangular bed sheet has dimensions 84 upon 2 cm by 80 whole 3 upon 4 cm. Rectangular bed sheet. Length is equal to 84 whole 1 upon 2 meter, 1 upon 2 centimeter, and breadth is equal to 80 whole 3 upon 4, 3 upon 4 centimeter. Find the length of ribbon which needs to be put all along the border for the bed sheet. ये रेक्टेंगुलर बेड शीट है, इसकी लेंथ 84 होल 1 upon 2 मीटर एंड ब्रेथ 80 होल 3 upon 4 मीटर. यू नो शीट रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शीट है मीन्स लेंथ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ब्रेथ की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. टोटल लेंथ ऑफ रिबन this meter plus this meter plus this meter plus this meter means sum of all sides, means perimeter of rectangle. Length of ribbon is equal to perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B is equal to 2 into 84 whole 1 upon 2 plus 80 whole 3 upon 4. Now अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को प्लस कर लेंगे. ऑल ऑफ फर्स्ट हम इनको कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो आंसर आएगा आपका वो लेंथ ऑफ रिबन आएगा. डू योर वन. हेलो स्टूडेंट्स, good morning all of you. I am Kushal Pal, teacher of math. Today I will be teaching class 7 of chapter 2, fractions and decimal. Now I will tell you about the fractions. Type of fractions. Type of fractions. Number 1, improper fraction. Improper fractions. Fraction which having the greater numerator than denominator is called improper fraction. Means fractions which having the greater numerator than the denominator. ऐसी fractions जिनका numerator denominator से बड़ा होता है उन fractions को कहते हैं improper fraction. For example, 3 upon 5, 5 upon 7 and 7 upon 9. In this fraction 3 is 5 upon 3, 7 upon 5 and 9 upon 7. These fractions 5 is greater than 3, 7 is greater than 5 and 9 is greater than 7. In these fractions numerator is greater than the denominator. So we can say these fractions are improper fractions. You should tell me some new examples for improper fraction. 4 upon 3, 7 upon 2,
3 upon 2. Here 4 is greater than 3, 7 is greater than 2 and 3 is greater than 2. Then we can say these fractions are improper fractions. नंबर 2 बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. नंबर 2 प्रॉपर फ्रैक्शन. Proper fractions. Fraction which having the numerator is less than the denominator. Is called proper fraction. For example, 3 upon 5, 5 upon 7 and 2 upon 3. In these fractions, 3 is less than 5, 5 is less than 7 and 2 is less than 3. Numerator is less than the denominator. Then we can say these fractions are proper fraction. Proper fraction में numerator denominator से छोटा होता है. ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं proper fraction. Next fraction number 3, mixed fraction. A fraction combined by a whole number and a proper fraction. Proper fraction is called mixed fraction. Is called mixed fraction. For example, 1 whole 1 upon 2 and 2 whole 2 upon 2, 1 whole 3 upon 5. We see here 1 is the whole number and 1 upon 2 is the proper fraction. In this fraction 2 is the whole number and 2 upon 3 is the proper fraction. In this fraction 1 is the whole number and 3 upon is the proper fraction. तो ऐसी फ्रैक्शंस जो दो प्रकार से होती है, नंबर 1 होल नंबर एंड नंबर 2 प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को मिलाकर जो फ्रैक्शन बनती है उस फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. नंबर 4 है यूनिट फ्रैक्शंस. ऐसी फ्रैक्शंस जिन फ्रैक्शंस का सम न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है उन फ्रैक्शंस को कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन having the numerator always 1 is called unit fraction. एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, एक उन फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 6. ऐसा we see here fraction 1 upon 2, numerator is 1
इन फ्रैक्शन 1/3 न्यूमरेटर इज 1, इन फ्रैक्शन 1/5 न्यूमरेटर 1। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है उन फ्रैक्शंस को कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नाउ नंबर 5, लैग फ्रैक्शन। लैग फ्रैक्शन a group of fractions having the same denominator is called log fraction। ऐसी दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है लैग फ्रैक्शंस कहलाते हैं, जैसे 2/5, 1/5, 3/5, 4/5। We see here 2/5, 1/5, 3/5 एंड 4/5। इन सभी 4 फ्रैक्शंस में हम देखते हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम है 5, 5, 5, 5। तो ये इन फ्रैक्शंस का जो ग्रुप है ये कहलाएगा लैग फ्रैक्शंस। लैग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन सभी फ्रैक्शंस को हम लैग फ्रैक्शन कहते हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, unlike fractions। Unlike fractions are opposite to like fractions, means a group of fractions having the different denominators is called unlike fraction। Unlike fraction a group of fractions having the different denominators is called unlike fraction। unlike fractions ऐसी फ्रैक्शन का ग्रुप जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो उन फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3/2, 4/5, 1/3 एंड 1/6। तो यहाँ हम देखते हैं इन सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 2, 5, 3 एंड 6 डिफरेंट डिनोमिनेटर से अलग डिनोमिनेटर से, इसलिए ये ग्रुप 4 फ्रैक्शंस का ये ग्रुप कैसा है अनलाइक फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये हमने आज इस वीडियो में देखा पढ़ा हमने कि 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जो 2 पार्ट्स में होती है, 2 पार्ट्स को मिलाकर के बनती है, एक होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और 1 होल पार्ट हो गया, इनको मिला के जो फ्रैक्शन है उसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है, जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, उनको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है, उन फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी लैग फ्रैक्शन।
ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। 2/5, 1/5, 3/5, 4/5, सबके डिनोमिनेटर्स 5, 5, 5, 5 है, इसलिए ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। इसी के अपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो उनको कहते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों ये था आपका स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। आई होप you will understand.